हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी पार्ट सेकंड। जैसा कि अपन जो यूनिट थर्ड है वो अपने कंप्लीट कर ली है और ये देखते हैं कि इस तरीके की जो यूनिट है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ एक एग्जाम्पल लिए हैं, तो आप यहाँ पर देखिए। जैसे यहाँ पर ये रिएक्शन जैसे जनरली नॉर्मल रिएक्शन है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे यहाँ पर आ रहा है कंप्लीट द रिएक्शन। जब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अपन फास्फोरस की उपस्थिति में हेलोजन के साथ में करवाते हैं, यहाँ पर क्लोरीन भी हो सकता है और ब्रोमीन भी हो सकता है। तो आप एक बार इस रिएक्शन को रिमाइंड कीजिए कि ये कौन सी रिएक्शन है। आप रिमाइंड करेंगे या आपने यदि पिछली क्लासों को अच्छी तरीके से पढ़ा है तो आप इसको पहचान पाओगे कि ये हेल बैलार्ड जेलेंस की रिएक्शन होती है। और हेल बैलार्ड जो जेलेंस की रिएक्शन है उस रिएक्शन में हेलोजिनेशन होता है। और हेलोजिनेशन कौन सी पोजीशन पर होता है? यहाँ पर जो हेलोजिनेशन है वो अल्फा हाइड्रोजन का हेलोजिनेशन होता है। यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और कार्बोक्सिलिक एसिड है, उस कार्बोक्सिलिक एसिड का ये अल्फा कार्बन है और इस अल्फा कार्बन के ऊपर हेलोजिनेशन होता है। और इस हेलोजिनेशन में आप देख रहे हैं कि यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट होगा आर सी एच बी आर सी ओ एच। तो इस तरीके से यहां पर अल्फा हेलोजिनेशन होता है। तो आप ये ध्यान में रखिए, हेल बैलार्ड जेलेंस की रिएक्शन। और हेल बैलार्ड जेलेंस की रिएक्शन अल्फा हेलोजिनेशन के रूप में यहां पर काम में आती है। दूसरी जो रिएक्शन है वो यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड है और कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अपन अमोनिया से करवाते हैं। तो अमोनिया से करवाएंगे तो यहां पर डाई साइक्लोहेक्सिल कार्बाडाइइमाइड, जिसको अपन बोलते हैं डीसीसी, इसकी प्रेजेंस में अमोनिया के साथ में यहां पर रिएक्शन करवाते हैं। तो अमोनिया के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो यहां पर आप देखिए क्या बनेगा, CH3CO। यहां पर ये लोन पेयर है, ये O और ये H प्लस NH3। तो ये जो H है वो एसिडिक नेचर का है और एसिडिक नेचर के होने के कारण से ये H प्लस के रूप में, और ये जो प्लस है वो इस NH3 के साथ में मिलकर के यहाँ पर NH4 माइनस, और जो इसके साथ में रिएक्शन करके यहाँ पर O माइनस और यहाँ पर NH4 प्लस, इस तरीके से यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। उसके बाद आपने इसको गर्म किया है और बी प्रोडक्ट के लिए लिखा है। तो यदि अपन इसमें से गर्म करते हैं तो इसमें से H2O मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन होकर के यहाँ पर CH3CO NH2 प्लस H2O एमाइड का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो कि एमाइड बनता है और ये एमाइड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव ही होता है। तो इस तरीके से अपन कार्बोक्सिलिक एसिड की अमोनिया के साथ में रिएक्शन करके अपन एमाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये रिएक्शन भी जनरली एग्जाम में पूछी जाती है। उसके बाद में अपन तीसरी रिएक्शन है, यहां पर देखिए ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है और अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है ये। इस अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका यदि अपन H2O और O उनकी प्रेजेंस में इनका ऑक्सीकरण करवाते हैं, यहां पर ये जो ऑक्सीडाइजेशन है वो जनरली अपन KMnO4 की प्रेजेंस में करवाते हैं। तो जो क्षारकीय KMnO4 है, तनु क्षारकीय KMnO4, उसकी प्रेजेंस में यदि अपन इसका ऑक्सीडेशन होता है तो उस ऑक्सीडेशन से अपने को इस तरीके से CH2 CH OH OH CO OH इस तरीके से अपने को
डाई हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप CH2OH, CHOH और यहां पर ये COOH ये इस तरीके से हैं, और इसके द्वारा आपने को इस तरीके से ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उनका संश्लेषण होता है। फिर उसके बाद में यहां पर देखिए CH3CHO की जब रिएक्शन HCN के साथ में करवाते हैं तो यहां पर A प्रोडक्ट प्राप्त होता है, और जब उसका अपन हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो यहां पर B प्रोडक्ट प्राप्त होता है। और यहां पर अपन देखेंगे कि CH3 CH डबल बॉन्ड O और इसकी रिएक्शन HCN के साथ में करवाते हैं तो यहां पर H प्लस और Cn माइनस। तो यहां पर अपन देखते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कीटोनिक कार्बोनिल ग्रुप है, वो कार्बोनिल ग्रुप है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर यहां से O नेगेटिव और कार्बन पर पॉजिटिव, तो यहां पर अपन देखेंगे कि CH3CHO के साथ में तो ये H प्लस OH, और यहां पर कार्बन के ऊपर आंशिक रूप से पॉजिटिव और यहां पर आंशिक रूप से नेगेटिव, तो पॉजिटिव चार्ज है तो यहां पर क्या जुड़ेगा Cn। ठीक है, तो यहां पर जो A प्रोडक्ट है वो A प्रोडक्ट एक तरीके से है क्या, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किसकी है, HCN की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। तो HCN की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से यहां पर CH3CnH और OH है वो अपने को प्राप्त होता है। तो ये यहां पर अपन एक के बारे में यहां लिख सकते हैं कि यहां पर CH3CHCnOH इस तरीके से ये प्राप्त होगा। उसके बाद में अपन इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, जल अपघटन करवाएंगे, तो अपन जानते हैं कि Cn इसका जब कंप्लीटली हाइड्रोलाइसिस होता है तो अपने को कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होते हैं। तो यहां पर अपन देखेंगे कि CH3CHOH COOH। तो ये जो मेथड है ये लैक्टिक एसिड बनाने की मेथड होती है। ये जो कंपाउंड है ये लैक्टिक एसिड है, और इसको अपन एसिटाल्डिहाइड के द्वारा इसको इजीली सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो जो एसिटाल्डिहाइड है उसकी रिएक्शन अपन HCN के साथ में करवाते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से साइनोहाइड्रिन प्राप्त होता है, और उस साइनोहाइड्रिन का जल अपघटन करवाने से अपने को इस तरीके से यहाँ पर लैक्टिक एसिड प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन यहाँ पर लैक्टिक एसिड को सिंथेसाइज कर सकते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोक्सी एसिड, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी हाइड्रोक्सी एसिड होते हैं उनके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, ये यहाँ पर जनरली पूछा जाता है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो अपन इस बॉक्स में दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, हाइड्रोक्सी एसिड 3 टाइप से होते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, गामा हाइड्रोक्सी एसिड। तो यहाँ पर जो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये है CH3CCOOH और यहाँ पर H और यहाँ पर OH। तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि OH CH CH3 CO और OH, तो ये गामा हाइड्रोक्सी अम्ल है, और गामा हाइड्रोक्सी अम्ल है इसमें से अपन एक H2O मॉलिक्यूल्स और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसमें से भी अपन एक इस तरीके से H2O मॉलिक्यूल्स निकालते हैं। तो यहाँ पर H2O मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे इस तरीके से, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और इसका H। तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH3 CH CO O और यहाँ पर CH
C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ये CHO और ये इस तरीके से CH3, इस तरीके का कंपाउंड है वो अपने को प्राप्त होता है। यहाँ पर ये देख रहे हो C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O जो एक तरीके से एस्टर समूह है, तो अपने को साइक्लिक एस्टर प्राप्त हो रहा है और जो साइक्लिक एस्टर होते हैं उनको अपन लैक्टोन बोलते हैं। तो ये इस तरीके से अपने को लैक्टोन प्राप्त हो रहा है। वैसे ये लैक्टिक एसिड से प्राप्त हो रहा है तो इसको लैक्टाइड भी बोलते हैं। तो ये अपने को जो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है और उस अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड को यदि आप गर्म करते हैं तो उसके दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंडेंस्ड होकर के यहाँ से दो H2O मॉलिक्यूल्स के एलिमिनेशन के द्वारा लैक्टाइड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड हैं, उनको अपन गर्म करने से लैक्टाइड प्राप्त होते हैं जो लैक्टिक एसिड से बनते हैं। ठीक है, तो ये अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। फिर यहाँ पर अपन देखते हैं कि जो आपने पढ़ रखा है कि जो हाइड्रोक्सी एसिड हैं वो 3 टाइप्स से होते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड और गामा हाइड्रोक्सी एसिड। तो जैसे ये अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है और इसको अपन गर्म करते हैं तो यहाँ पर बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड में यहाँ पर CH3 CHOH और यहाँ पर CH2 COOH, ये अल्फा और ये बीटा। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि बीटा पोजीशन के ऊपर OH ग्रुप है और बीटा पोजीशन पर OH ग्रुप है तो उसको अपन बीटा हाइड्रोक्सी एसिड कहेंगे। और जब इसको अपन गर्म करते हैं तो गर्म करेंगे तो आप ये जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग समूह होता है और जिसके कारण से ये जो अल्फा हाइड्रोजन है वो एसिडिक नेचर के होंगे और जब ये एसिडिक नेचर के होंगे तो यहाँ से H+ और यहाँ से OH- का एलिमिनेशन होकर के H2O मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन होगा और जिसके द्वारा यहाँ पर अनसैचुरेशन क्रिएट होगा। उस कंडीशन में आप देख रहे हो CH3 CH डबल बॉन्ड CH COOH, तो इसको अपन बोलेंगे अल्फा बीटा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरीके से अल्फा बीटा कार्बोक्सिलिक एसिड भी अपने को प्राप्त होते हैं जब अपन बीटा हाइड्रोक्सी एसिड को गर्म करते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर अपन देखते हैं गामा हाइड्रोक्सी एसिड। गामा हाइड्रोक्सी एसिड भी इसी तरीके के एसिड हैं जैसे CH3 CHOH CH2 CH2 COOH, ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा। तो ये गामा हाइड्रोक्सी एसिड है। अपन पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन हाइड्रोक्सी एसिड। हाइड्रोक्सी एसिड के ऊपर टेम्परेचर का क्या क्या इफेक्ट है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, गामा हाइड्रोक्सी एसिड। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि गामा हाइड्रोक्सी एसिड में इस तरीके से यहाँ पर H2O मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन होगा और H2O मॉलिक्यूल्स के एलिमिनेशन से CH3 CH CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ये बात करेंगे अपन O, ये इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से अपन 1 2 3 4 5 यहाँ पर अपने को लैक्टोन प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस तरीके से अपने को लैक्टोन प्राप्त होते हैं। तो अल्फा हाइड्रोक्सी अम्ल जैसे लैक्टिक एसिड, उसके दो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन करके लैक्टाइड बनाते हैं। बीटा हाइड्रोक्सी एसिड को अपन गर्म करते हैं तो अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होते हैं और गामा हाइड्रोक्सी एसिड को यदि आप गर्म करते हैं तो यहाँ पर अपने को लैक्टोन प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि जो हाइड्रोक्सी अम्ल है उसके ऊपर टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो अलग अलग जो हाइड्रोक्सी एसिड हैं उनके ऊपर अलग अलग टाइप से पड़ता है और अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट हैं उनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो कंपाउंड आप देख रहे हैं ये कंपाउंड है टार्ट्रिक एसिड और टार्ट्रिक एसिड है। इस टार्ट्रिक एसिड को यदि अपन गर्म करते हैं
टार्ट्रिक एसिड को यदि अपन गर्म करते हैं तो यहाँ पर भी अपन ये देखते हैं कि टार्ट्रिक एसिड को अपन गर्म करते हैं तो यहाँ किस तरीके से यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। तो ये भी एक तरीके से इफेक्ट है, टेम्परेचर इफेक्ट है। यहाँ पर CH, OH, CO और यहाँ से H2O मॉलिक्यूल्स। तो टार्ट्रिक एसिड को भी गर्म करने पर यहाँ पर अपने को टार्ट्रिक एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। उसके बाद में आप देख रहे हो यहाँ टार्ट्रिक एसिड और यहाँ पर 2HI। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि जो हाइड्रोजन आयोडाइड है वो हाइड्रोजन आयोडाइड के द्वारा जनरली रिडक्शन होता है। तो और रिडक्शन में यहाँ पर जो OH ग्रुप है उसका रिडक्शन अपन HI के द्वारा करवाते हैं। तो इसकी भी रिएक्शन अपन यहाँ पर पढ़ सकते हैं। जैसे टार्ट्रिक एसिड है, ये जैसे टार्ट्रिक एसिड है और इसकी रिएक्शन अपन 2 मॉलिक्यूल्स HI। तो यहाँ पर ये जो OH ग्रुप है तो यहाँ पर अपन ऐसे कह सकते हैं HI और HI। तो इस तरीके से यहाँ से तो H2O ग्रुप और यहाँ से I2। तो इसमें से क्या निकलता है I2 और H2O और यहाँ पर क्या बनेगा CHOH, COOH और यहाँ पर CH2COOH। तो यहाँ पर जो OH ग्रुप है उसका सब्स्टिट्यूशन हाइड्रोजन के द्वारा हो जाता है। दूसरा यहाँ पर 2HI, तो इसमें से I2 और H2O। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि CH2COOH और CH2COOH प्लस यहाँ पर। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये CH2COH, CH2COH सक्सेनिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर जो टार्ट्रिक एसिड है उसके एक OH ग्रुप के लिए अपने को 2 हाइड्रोजन हैलाइड के मॉलिक्यूल्स चाहिए और वो अपचयन कर देता है, उसका OH समूह की जगह हाइड्रोजन आ जाता है। तो दूसरा OH है उसके लिए भी वापस 2। तो इस प्रकार से 2 बार इसका 2 स्टेप्स में अपन इसका रिडक्शन करवाते हैं और अपने को फाइनली सक्सेनिक एसिड प्राप्त होता है। तो आप इस तरीके से देख रहे हो कि ये वो रिएक्शन हैं जो जनरली एग्जाम में पूछी गई हैं और जो पूछी जाती रहती हैं। तो आप इस तरीके की रिएक्शन पढ़ करके और आप अपना अच्छा पेपर कर सकते हैं। तो इसी तरीके से इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। क्या होता है जब टार्ट्रिक एसिड को गर्म करते हैं, क्या होता है जब बीटा हाइड्रोक्सी एसिड को गर्म करते हैं, क्या होता है जब टार्ट्रिक एसिड की रिएक्शन HI के साथ में करवाते हैं। तो इस तरीके के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन के लिए तैयार रहें, अच्छी तैयारी रखें। थैंक्स।